राम राम भाई। हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद डीडी चैनल बस सारे भाई यहाँ तारा स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होगे और रिजल्ट के इंतज़ार में होगे। ग्रुप डी वाले गे में और सी वाले सी गे। तो भाई 2-3 दिन तो देख रहा हूँ मैं जो या सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब के थ्रू जो या लड़ाई चल रही है ना, या किते न किते इन भर्तियां और डिले की तरफ ले जा रही है। जो एम की लड़ाई है ना कि भाई जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं जीतना चाहिए और कोई जीतना नहीं चाहिए। यह लड़ाई किते न किते अपना जो बेरोजगार युवा हैं उनका मतलब और किते न किते कदम बेरोजगारी की तरफ बढ़ावेगी। तो भाई घनी ही बात ना कर दे हुए मैं सिंपल शब्दां में बता दूं भाई, जो कुछ होना है ना होना है वो तो देखो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है भाई, के रहेगा के ना रहेगा। लेकिन कुछ भाई कोर्ट तो पहले जज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरह बड़का ना बकाओ। ठीक है भाई, तू केस कर रहा है, क्वालिफाई तने करवा दिया, इब अपना तू 4 गुना बढ़ अड़ रहा है, क्योंकि तेरा मकसद सिर्फ एक है कि भाई किसी भी भाई का भला ना हो। क्योंकि इतना बेरा था भाई, क्वालिफाई तो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे। और पोस्ट का 4 गुना तना करना है, टॉप की पोस्ट तना मिल जाओगी। दिखते नहीं बढ़िया डाल सपाई लाग रही है, सारे बड़का ही होन। तो चलो भाई तेरी चलती हो तो करवा लिए, हम तो भगवान दे यह काम ना करांगे भाई, तेरी चल बढ़िया डाल। और तेरा यूट्यूब पोस्ट पीटने तो पेंडा छुट जाओ, अपना जो तने पोस्ट चाहिए वह मिल जाओगी। ये जो 65-70 के बीच के बालक हैं भाई, ये तरह खटक रहे ही लकड़ जाओगे। बहुत बढ़िया काम कर रहा है भाई तू। रही बात जो ये एक्स्ट्रा बुलाए रखे हैं कि न्यू कहे हैं भाई इससे ज़्यादा बुलाए रखे हैं, इससे ज़्यादा बुलाए रखे हैं, तो ये सारी बात होली भाई हनुमान जाट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। आप केस एक बार पढ़ के देख लियो। एक बार नहीं कई बार एंट्री दी है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह बच्चों को। क्योंकि आरक्षण का मतलब यू हुआ कि भाई जर्नल का मतलब कोई कास्ट नहीं होती, जर्नल में सब फाइट कर सके सब की, इसलिए ज़्यादा वैकेंसी लेकर जाओ भाई। तो देखो किसी ने काली मानने की बात नहीं है, यू 2-3 बार वर्डिक्ट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस एग्जाम में बैठने के लिए मौका दिया है, जर्नल से कट ऑफ के जिस भी कैटेगरी के ज़्यादा नंबर थे उस ही मौका दिया है मेंस एग्जाम में बैठने का। अगर ना देगा तो फिर बालक सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, भर्ती फिर भी नहीं होनी। तो कुल मिलाकर न अगर बात करी जाओ तो इनका एजेंडा ही भर्ती रोकने का है। आप देख रहे होगे रोज नए नए केस, रोज नए नए केस। मैंने तो पहली सीईटी भर्ती देखी है जिस पर डेली कोई न कोई केस हो जाओ है, और डेली कोई न कोई पीड़ित आगे खड़ा हो जाओ है। पहला काम तो इन पॉलिसी बनानी ही नहीं आई, क्योंकि इतने केस जाते हो रहे हैं भाई। अरे इब्बे तो और होंगे वेटिंग में हैं बालक है। जितनी जितनी यह भर्ती दल दल में फंस चुकी है बिल्कुल। अब तब न्यू मान लो आधी जनवरी का लो लाग गया, आधी फरवरी तई और लगा लो, इसके बाद कोई टेम नहीं है ना। तो भर्ती होंगी आप आड़े हो फरवरी का लास्ट तक आचार संहिता लग जाओगी, और आचार संहिता लग गई तो आपने बेरा है भाई फिर कुछ नहीं आना जाना। आचार संहिता में तो भर्ती एक बार ठंडा बस्ते में चली गई, आगे तो फिर के बरा भाई अलग अलग विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होंगे जब कोई न संभालेगा। तो भाई उससे रिक्वेस्ट है भाई से कि भाई एक तो डराना छोड़ दे, भड़का न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, देखी जाएगी या दुनिया की आखिरी भर्ती नहीं थी और मार लेंगे बालक ट्राई। लेकिन तरह तरह रिक्वेस्ट है या भर्ती कंप्लीट हो लेंदे, क्योंकि यार लेकट जाएगी जीसी भी है बूंदी अच्छी, इसमें भी बहुत बड़का की आस जुड़ रही हैं। इससे अगली वाली भर्ती से भी बहुत बड़का की आस जुड़ रही हैं। यूँ तो तू नहीं करवा पाया क्वालिफाई, शायद अगला कुछ भला हो जाए, बड़का अगली जो आओगी पॉलिसी उसमें कुछ भला हो जाए। रही बात 5 नंबर का स्टे की, तो यू कोई स्टे सटे नहीं है, कोई दिक्कत ना मानो। यू जो बाहर के बालक है ना, हरियाणा तो बाहर गए उन नंबर नहीं मिल रहे, उसको ऊपर सटे है। ऐसे सटे नहीं मिलता, क्योंकि एक बार अदालत इन नंबरों को सही ठहरा चुकी है।
दोबारा दोबारा कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जो जिसका घर में जॉब नहीं है, क्योंकि अब इसका विरोध भी वही करने लग रहे हैं जिनके घर में अब जॉब आ चुकी है। इससे पिछली भर्ती में उन बड़े अच्छे लग गया दे नंबर, लेकिन अब वो इन नंबर आ गए खिलाफ हो लिए हैं होंगे भाई, क्योंकि उन्होंने अपने बड़का का अपने भैया का मतलब बहुत दुखा होगा, वो पिछड़ेंगे। तो हाँ बस इसमें यह गलती कर रखी है भाई, फैमिली आईडी पे तो उठा रखा सारा सौदा, यू गलत कर दिया। नो जॉब वाला नो जॉब ही वाला रहने देंदे तो ठीक था भाई। अब कई भाई ने कहेंगे भाई पढ़ लेंदे, हमारे माँ बापा ने कोट कर देखो भाई ना तो वहाँ देने चाहिए उनके खिलाफ, ना ना देने चाहिए उन तो ही कुछ कंदे। सरकार ने पॉलिसी बना रखी है भाई, सरकार दया बात जाके पूछो। हमारा मकसद है भर्ती पूरी होनी चाहिए भाई, बहुत दिन हो गए, कम से कम 4 साढ़े 4 साल हो गए। इस भर्ती में भी जरूरी नहीं है कि भाई सारे फ्रॉड हैं इस भर्ती में, बालक हैं बहुत बहुत आशाएं जुड़ रही है, चाहे 56-57 ग्रुप हो या ग्रुप डी हो या कुछ भी हो। और HSSC से भी मतलब यार रिक्वेस्ट है हमारी तो भाई कम से कम ग्रुप डी का स्कोर कार्ड तो जारी करे देना चाहिए, इस पर कोई रोक नहीं है, इस पर कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन भाई अपने से आप तो चला रहे हैं सारे सिस्टम ने, देखो क्या हुआ है भाई आने वाले समय में। तो अरे एक और बात भाई, इंक्रीज डिक्रीज हो ही वैकेंसी, उस भाई ने कि मैं घनिए मोए मोए करण की के बरा के करण की घनिए कसूती आदत हो रही है भाई। आपसी जो या कल है न तारी इन भर्तियां न खान लाग रही है, अपना एक मंच करके न आपसी जो सोलह हुआ है वह करके न इस भर्ती न आगे बढ़ने दो। इस प्रकार ना तो भर्ती का रिजल्ट कोई असर पड़ेगा, ना कोई एग्जाम दोबारा करवाने की जरूरत है। ये उनका अधिकार है भाई, जो पॉलिसी बनाते हैं या जो भर्ती करता है संगठन ही उसका अधिकार है, वैकेंसियां इंक्रीज भी कर सके है डिक्रीज भी कर सके है। तो अब बिना मतलब हाइपर हो गया ना, अपना बालक बुद्धि वाला परिचय ना दिया करो, थोड़ा पहले देखा करो। ठीक है कोर्ट कचहरिया में हंड है तनोड़ का ज्ञान ज़्यादा होगा, लेकिन अगर सारी चीज़ें प्रॉपर ज्ञान ना हो तो गणा बकवास करने का कभी फायदा भी नहीं। तो भाई दो चार बस ये बात करनी थी, अगर जिस भाई ने बात सहमत हो इसमें भर्ती होने में ग्रुप डी वाले का भी ग्रुप सी वाले का भी, जो नेक्स्ट ग्रुप सी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी लगभग सारे भाई यहाँ फायदा, इसमें किसी भाई का भी टोटा नहीं है। भर्ती अगर ठीक तरह से हो जाओगी, अगर कोई फ्रॉड होगा तो उठा जाओगा भाई। बालक बतेरे ले रखे आयोग ने इसमें मतलब घने बालक कहाँ भला करने की सोची है, लेकिन ये कुछ ऐसे प्राणी हैं कि भाई जो कुछ हाँ माँ में हाँ माँ में नहीं तो कोई भी नहीं होना चाहिए, उस नीति का अंग्रेजानी नीति है भाई, किसी का भला हो जान देना चाहिए। अगर क्वालिफाई नहीं होया तो इन बड़का भी पाछे क्यों पड़े हो जो मतलब इसमें एंट्री पा रहे हैं। बाकी वो अपनी सोच कैसे आपने कमेंट कर दियो। धन्यवाद भाई सारे भाइयों का।